बिहार विधानसभा चुनाव के तहत चौथे और पांचवें चरण के मतदान के पहले प्रचार जोरों पर है। जाहिर है चौथे चरण का मतदान 1 तारीख को होना है। उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी सिलसिले में बीजेपी सांसद जो कि भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं, साथ में गायक हैं, मनोज तिवारी लगातार एक के बाद एक रोजाना आधे दर्जन से अधिक सभाएं कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया था। 88 सभाएं कर चुके हैं। आज के दिन भी इनकी 4 सभाएं हैं, जिसमें कि शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं खासतौर पे चंपारण के इलाके से। अगर हम बात करें उनकी, तो वाल्मीकि नगर में पहली सभा है और इसी के लिए पटना के इस एयरपोर्ट से निकल रहे हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। आज के दिन अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मनोज तिवारी आप पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर सीट के अंदर आने वाले मधुबनी प्रखंड के इस गांव में। बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हैं। इसमें हर उम्र के लोग हैं, महिलाएं भी ठीक ठाक संख्या में हैं, पुरुष हैं, युवा हैं अच्छी खासी तादाद में। इनके लिए जो मनोज तिवारी का परिचय महज बीजेपी के नेता या सांसद के तौर पर नहीं है, बल्कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं मनोज तिवारी। यही नहीं, भोजपुरी के मशहूर गायक भी हैं। यही जो है एक उनके लिए और आकर्षण बढ़ा देता है। याद रखी बात, जब लाल किला पे वो गरीब घर के लड़का जेकर माई दूसरा के घर में बर्तन मांझ के पढ़ौलस लिखौलस, ऐसे बच्चा के जेकर नाम नरेंद्र मोदी भाई आप लोग जब देश के प्रधानमंत्री बनौनी, तो लाल किला पे खड़ा होके बोले कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं। अब की बार जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए। ओकर जरूरत नहीं के जब इतना लोग ढोलक तबला लेके खड़ा बा, तो मनोज तिवारी के जरूरत नहीं के और कोनो ढोलक तबला के हमरा लाइन के संगे गाई जा कि जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, सड़क बिजली पानी हर द्वार चाहिए, चाहिए ना। तो हम तो वही कहते हैं जो आप लोग इच्छा और दिल से कहीं सबका विकास सबको प्यार चाहिए, सबका विकास वापस गौरवशाली बिहार चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। ये ढोलक काफी है। जय 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 जय। जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, सड़क बिजली पानी हर द्वार चाहिए, सुरेंद्र को वाल्मीकि का प्यार चाहिए, एक बार बीजेपी सरकार चाहिए, एक बार बीजेपी। मनोज तिवारी के कैंपेनिंग का खास स्टाइल है। जी हाँ, सामान्य भाषण नहीं देते बल्कि अपनी सभाओं में वो गाने भी सुनाते हैं लोगों को। देखा जा सकता है यहाँ पर किस तरीके से एक के बाद एक शेरो शायरी कर रहे हैं, बीच बीच में भोजपुरी के गाने सुना रहे हैं और उसी के साथ वोट दें एनडीए के उम्मीदवारों को, इसकी अपील कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं पूरा का पूरा इंटरैक्टिव अंदाज है मनोज तिवारी का। हाथ हिलाते मनोज तिवारी, चूंकि जो है उनका बड़ा क्रेज है लोगों के बीच, एक फिल्म अभिनेता हैं, काफी मशहूर हैं, गायक हैं, इसलिए वही माहौल जो है दिखता है जब नेता अभिनेता भी हो, गायक भी हो। तो यह इस तरह की त्रिवेणी है जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मनोज तिवारी
से लोगों को जोड़ती है और वही दिख रहा है यहाँ इस चुनावी माहौल में भी, जहाँ पर कि अभी अभी सभा खत्म करके अब रामनगर की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे हैं मनोज तिवारी अपनी दूसरी सभा के लिए। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चंद्र जिंदाबाद, शिक्षक बा न शिक्षा बा न कोनो रोजगार बा और नीतीश जी कहता है बिहार में बाहर बा। बेटी को बचाना है, सजाना है, बढ़ाना है, अजल धन सुरक्षित हो, परिवर्तन आना है जी, परिवर्तन आना जी, परिवर्तन आना। जहां जहां बीजेपी का शासन है निराला है, जहां जहां बीजेपी के शासन बाटे वहां वहां देश भर से लोग रोजगार के लिए जाते हैं। एक बार बिहार को भी बीजेपी को दे दीजिए, सारा देश बिहार में काम करने आएगा, आपका रोजगार भी मिलेगा, लोगों का प्यार भी मिलेगा। ऐसा करे के बाटे तो एक बार कमल के बटन दबा दीजिएगा और बस। तो 50,000 लड़कन के लैपटॉप दिया है। 2022 तक का टली इरादा है, सबके सर पे छत होगा, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा, ये मोदी जी का वादा है। बेटी को बचाना है, बेटी को बचाना है, सजाना है, बढ़ाना है, अजल धन सुरक्षित हो, परिवर्तन आना है जी, परिवर्तन आना जी, परिवर्तन आना। जहां जहां बीजेपी का शासन है निराला है, जहां जहां बीजेपी के शासन बाटे वहां वहां देश भर से लोग रोजगार के लिए जाते हैं। एक बार बिहार को भी बीजेपी को दे दीजिए, सारा देश बिहार में काम करने आएगा, आपका रोजगार भी मिलेगा, लोगों का प्यार भी मिलेगा। ऐसा करे के बाटे तो एक बार कमल के बटन दबा दीजिएगा और बस। रामनगर की सभा में भी मनोज तिवारी गानों के साथ एक तरफ लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के लिए वोट जुटाने की कोशिश। दरअसल यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो महिला उम्मीदवार हैं वो 3 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में चौथी बार उन्हें विधानसभा में ले जाने के लिए, उन्हें जिताने के लिए अपील कर रहे हैं मनोज तिवारी अपने अनूठे अंदाज में गाने के साथ, इसी के साथ अपील भी है। और खासतौर पर देखा जाए सुनने के लिए जो लोग आए हैं उसमें कई सारे युवा जो हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो पेड़ तक पर सवार हैं। महिलाएं भी बड़ी तादाद में आई हैं, महिलाओं को भी वो खास तौर पर संबोधित कर रहे हैं, उनके लिए बातें कर रहे हैं। लड़कियों पर फोकस है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की कई सारी जो योजनाएं हैं उसको भी गाने के अंदाज में पेश कर यहाँ पर मतदाताओं को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए रिझा रहे हैं मनोज तिवारी। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देके बोली प्रेम से भारत माता की, भारत माता की। आज के दिन की दूसरी सभा को पूरा करके मनोज तिवारी अब रवाना होने जा रहे हैं नरकटियागंज के लिए। जी हाँ, नरकटियागंज, जहाँ पर कि उनकी तीसरी सभा होनी है। दिन बहुरी पंचो अपना बिहार के, कवना कसूर पर बिहार पछुआइल बा, कोना में कवना अपन बगिया हेराइल बा। अरे हमरा दहाड़ पर हिलत रहे देश हो, हमरा के कहत रहे लोगवा मगध प्रदेश हो, मगध प्रदेश। धरती चंद्रगुप्त अरे अशोक वाली भैया हमारे, काहे नौजवानन के गर्दन में फसरिया कसाइल बा, कोना में कवना यापन
बगिया हेराइलबा। बगीचे को चुन लेते हैं, चुनाव है, यहाँ सड़े गले को हटा देना है, अच्छों को चुन लेना है। नरकटियागंज में दिन की तीसरी सभा करने के बाद से अब मनोज तिवारी रवाना हो रहे हैं चौथी और आखिरी सभा के लिए, जो कि सीतामढ़ी जिले में है। जी हां, यहां पर नरकटियागंज की सभा में एक बार फिर से खूब जमकर गीत सुनाए मनोज तिवारी ने, उसी के साथ वोट भी मांगा। पात से ऊपर की सरकार चाहिए, सड़क बिजली पानी हरिद्वार चाहिए, सबका विकास सबको प्यार चाहिए, एक बार बीजेपी सरकार चाहिए। शाम के 4:30 बजे सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में अपनी आखिरी सभा, जो कि दिन की चौथी सभा भी थी, उसको संबोधित करके मनोज तिवारी अब पटना के लिए लौट रहे हैं। इसमें 4 सभाएं करने के बाद से अब वापसी का ये सफर है और इसी में कुछ पल है हमारे पास, जिसमें कि इस कैंपेन जिसको कि उन्होंने पिछले महीने भर से चला रखा है, किस तरीके से आगे बढ़ाया है, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर बात करते हैं। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी सभाओं के दौरान ये कहा था कि अगर गलती से भी बिहार में नीतीश और लालू की सरकार बनती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। आपने भी कहा कि नीतीश कुमार की जो सरकार रही है वो आतंकवाद से निपटने के मामले में काफी कमजोर रही है। क्या इसके जरिए लोगों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नहीं, लामबंद करने की कोशिश नहीं है। एक सच्चाई है कि जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो बीजेपी की जब पराजय होती है तो वो खुश होती हैं। अमित शाह जी ने भी यही कहा। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्र विरोधी शक्तियां खुश होती हैं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त संस्था है, राष्ट्रभक्त पार्टी है। अमित शाह जी ने जो बात कहा उसका परिप्रेक्ष्य एक बड़े स्तर पे है कि जब भारत में बीजेपी की पार्टी की पराजय होती है तो पाकिस्तान में उत्सव मनता है। इसका मतलब हम अभी एक जगह पूछ भी रहे थे कि भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हम तो गरीबी के लिए पूछ रहे थे, लेकिन लोग आपके कैमरे में कैद हुआ है वो कहते थे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद परोस रहा है, अगर वो खुश होता है हमारी पराजय से तो एक क्वेश्चन मार्क तो उठता है, जो अमित शाह जी की चिंता का कारण है। नीतीश के लिए भी आप हमला बोलते हो, वो भी गाने के सिलसिले में ही, वो जो है वो अंदाज कैसे इवॉल्व हुआ? लेकिन नीतीश जी पे मैं व्यक्तिगत तो कोई हमला नहीं बोलता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि कल तक जो लड़ते थे अचानक एक हो गए, सत्ता की खातिर बुरे भी नेक हो गए, चेहरे जंगल राज के अनेक हो गए, हम हैं बिहारी बस बिहार चाहिए, एक बार बीजेपी सर तो लोग गाते सरकार चाहिए, बस एबीपी का भी प्यार चाहिए हमको। ये सुना आपने मनोज तिवारी को। आज दिन की शुरुआत की थी पटना शहर से की थी, जब 11 बजे के करीब यहाँ से रवाना हुए थे मनोज तिवारी, और शाम 5 बजे का वक्त हो रहा है जबकि हम इसी पटना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और मनोज तिवारी की ये रूटीन जो है पिछले 1 महीने से है, जब रोजाना वो 4 से 6 सभाएं करते हैं, खासतौर पे अब जबकि चौथे चरण का जो चुनाव है वह जो है इसी 1 नवंबर को होने वाला है, तो उसके पहले आज दिन में 4 सभाएं एक के बाद एक करके उन्होंने माहौल बनाया। और जो उनकी यूएसपी है, क्योंकि ध्यान रखें कि न सिर्फ वो बीजेपी के नेता हैं, एमपी हैं, बल्कि मशहूर गायक हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। तो इस तरीके से मनोज तिवारी का आज का दिन, जिसमें उन्होंने जमकर जोर लगाया प्रचार में अपनी पार्टी और सहयोगी दलों के लिए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।